हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो आज हम उसका अगला भाग देखेंगे जिसमें हम सामाजिक समूह से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं जिसको आप अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक समूह का निर्माण करता है? कारागार के सभी संवासी, गन्नारोपण श्रमिक, एक महानगर के अधिक अमानिक समूह के सदस्य, माँ और उनके 3 बच्चे। तो प्राथमिक समूह का निर्माण माँ और उसके 3 बच्चे करेंगे। अगला है वह समूह जो व्यक्ति को किसी एक ही समय में वैसे दूसरे समूह से जुड़ने की अनुमति नहीं देता कहलाता है। विजयिक समूह, अतिव्यापी समूह, अन्यन समूह या समवेर समूह। इसे कहेंगे विजयिक समूह, जिसमें अगर व्यक्ति किसी समूह की सदस्य है तो वह दूसरे समूह की सदस्यता नहीं ले सकता है। अगला है यह विचार किसने रखा है कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं के परिचालिका है? कुले, टॉनिस, मैकाइवर या यहाँ होगा समनर। हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा कुले। कुले का मानना है कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल और हमारी निष्ठाओं की परिचालिका है, अर्थात परिचायक है। अगला है निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। समूह में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सहायक होना, किसी समूह के सदस्य के किसी समूह के अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को असमान बनाना, सदस्यता समूह के अंतर्गत सदस्य की स्थिति को सुदृढ़ करना, सदस्यता को एक उपांत व्यक्ति बनने में पलित करना। तो यहाँ पे पूछा मर्टन के अनुसार कौन से वे प्रकारें हैं जो प्रत्याशित समाजीकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? तो समूह में किसी सदस्य को प्रवेश कराने के लिए सहायक होता है, जैसे किसी दूसरे समूह में प्रवेश करने में प्रत्याशित समाजीकरण सहायक होता है। और किसी सदस्य के किसी समूह के अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को असमान बनाना होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, कि संदर्भ समूह के 2 कार्य होते हैं, कि एक होता है कि व्यक्ति को दूसरे समूह का सदस्य बनाना, और उससे समूह में जो जिस समूह में जाएगा तो उसमें जो है सामंजस्य करने में उसे आसानी होती है, अर्थात आसान बनाना होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है हैरी एम जॉनसन ने, राल्फ लिंटन ने, थियोडोर कैप्लो ने, विलियम स्कॉट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विलियम स्कॉट ने नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है। इसके अलावा जो है आर.के. मर्टन ने सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह के रूप में संदर्भ समूह को विभाजित किया है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषता कौन सी है? तो संदर्भ समूह की विशेषता क्या होगी? तुलना, मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति तथा उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो है, तीनों संदर्भ समूह के व्यवहार की विशेषता होगी। यहाँ अस्वीकृत न होकर स्वीकृत होगा, तो इसलिए यह गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 जो है संदर्भ समूह की विशेषताएं हैं। अगला है जब वे लोग निर्धनता के न्यूनतम स्तर पर ऊंचे उठ चुके हों, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में, नागरिक अशांति में लग जाएं, तो यह अभिव्यक्ति है सापेक्ष वंचन की, सामाजिक असमानता की, सामाजिक गतिशीलता की या गुटबंदी की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, सापेक्ष वंचना की भावना वहाँ देखी जाती है। ऐसे लोग जो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊपर चले जाते हैं और उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तब वे नागरिक अशांति अर्थात अपने जैसे लोगों के अधिकारों की मांग के लिए उच्च वर्गों से जो है तुलना करने लगते हैं।
तो वहाँ पे सापेक्ष वंचना होगा। अगला है, यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है एक उदाहरण है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, निर्जातिवाद, रूढ़िवाद या विशेषी विशेष। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एथनोसेंट्रिज्म अर्थात निर्जातिवाद। तो भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की तुलना में उच्च मानना जो है निजाति केंद्रवाद का उदाहरण है। वहीं सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत हम सभी जो है संस्कृतियों को समान दृष्टि से देखते हैं। अगला है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों के सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता है कहलाता है नियो समूह, अंतर समूह, बंद समूह या समवेत समूह। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम बंद समूह के रूप में या वियोजित समूह के रूप में देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आधि प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया है? एडवर्ड स्टिल, C.H. कुले, एरिक फ्राम या जॉर्ज होमन्स। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जॉर्ज होमन्स जो है आधि प्राथमिक समूह की बात करते हैं। और अधि प्राथमिक समूह की जो बात करते हैं वह C.H. कुले हैं। अगला है, अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतः समूह संघर्ष सामान्यतः बढ़ने लगता है, घटने लगता है, लुप्त होने लगता है या अप्रभावित बन जाता है। तो एक गिरोह किसी एक अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ मिलकर कोई संघर्ष करता है तो उसमें जो है उन दोनों के बीच जो है संघर्ष घटने लगता है। अगला है, लघु आकार सामने आमने की अन्योन क्रिया की वे शर्तें हैं जिनमें प्राथमिक समूह की विरचना होती है, जो कि सत्य है। इसके अलावा है, सामाजिक अन्योन क्रिया तथा अधिक नित्य तथा अतरंग होती हैं जब प्रतिभागियों की संख्या कम होती है। तो यह भी कथन है और यहाँ पे जो है विकल्प जो है नहीं दिया है। दोनों कथन जो सही है और सही व्याख्या भी है, तो इसे हम एम जो है राइट इसका आंसर होगा। अगला है, जिन व्यक्तियों की समान आय होती है अथवा जो आयु, पेशा तथा शिक्षा दो जैसे रूपों में एक जैसे होते हैं उन्हें समाजशास्त्री अर्थ में माना जाता है। सामाजिक कोटियों के रूप में, अर्ध समूहों के रूप में, सामाजिक वर्गों के रूप में या द्वितीयक समूहों के रूप में। तो जिन व्यक्तियों की आय समान हो, आयु, पेशा या शिक्षा के रूप में एक जैसे दिखते हों तो उन्हें हम सामाजिक कोटियों अर्थात सामाजिक श्रेणी के रूप में देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। किसी की पसंद पर का राजनीति दल, किसी का धर्म, किसी का शत्रु, किसी का प्रिय अध्यापक। तो संदर्भ समूह हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 2 और 4 या केवल 2। तो संदर्भ समूह यहाँ पे कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे संदर्भ समूह जो हो सकते हैं या सभी जो हो सकते हैं, किसी पसंद के राजनीतिक दल में व्यक्ति संदर्भ समूह मान सकता है, किसी का धर्म को अपना सकता है, किसी शत्रु के गुणों को अपनाने के लिए उस शत्रु को अपना आदर्श मान सकता है और अपने प्रिय अध्यापक को भी संदर्भ समूह के रूप में व्यक्ति देख सकता है। अगला है, संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है ईर्ष्या, सापेक्ष वंचना, वाय समूह या सदस्यता। तो संदर्भ समूह व्यवहार में जो मूल तत्व है वह सापेक्ष वंचना का है। तो यहाँ पर 46 प्रश्नों में भी विकल्प नहीं दिया, लेकिन कथन और कारण देख लेते हैं कि सभी समूह सामाजिक संबंध होते हैं किंतु सभी सामाजिक संबंध समूह नहीं होते हैं। कथन जो है सत्य है। क्यों नहीं होते? कारण दिया है कि एक समूह के सदस्यों में समान तथ्यों की प्राप्ति के लिए कुछ अंश तक सहयोग होता है। तो यहाँ पे जो है कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन जो है सही हो सकता है अगर ऑप्शन दिया होता तो यहाँ पे दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंध है? छोटा आकार, स्वार्थपरकता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। तो प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में छोटा आकार हो सकता है,
समानता देखी जा सकती है और साझे हितों की प्रबलता देखी, अर्थात सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा होगा 1, 3 और 4। अगला है एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति परख करते हैं कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षी समूह, द्वितीयक समूह या संदर्भ समूह। जहाँ भी तुलना की बात हो वहाँ सापेक्ष वंचना या संदर्भ समूह की चर्चा होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? समनर, डेहरनडार्फ, बेबर या शिमेल। तो जॉर्ज शिमेल का मानना है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम से स्वरूप संघर्ष के माध्यम से जो है गलतफहमियां दूर होती हैं। अगला है निम्न विद्वानों में से किसने घरेलू समूह के विकास परक चक्र का विचार समर्थन सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? रॉबिन फॉक्स, जैक गुडी, आल्फर्थ या कोटेज। तो घरेलू समूह के विकास परक चक्र विचार को जो सर्वप्रथम प्रतिपादित करते हैं वह एस कोटेज। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो सूची 1 में समूह के प्रकार हैं और समूह की विशेष, सूची 2 में समूह की विशेषता हुए। तो अंतः समूह जो होता है, तो इसमें हम सबसे पहले प्राथमिक समूह की विशेषता को देख लेते हैं। प्राथमिक समूह से हमारा संबंध हो जाएगा, वह हो जाएगा आमने सामने का संबंध, लघुता, संवेदनात्मक शर्तें। तो यह जो है प्राथमिक समूह का हमारा एक हो जाएगा। इसके अलावा होगा समसमूह। समसमूह जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा समूह के सदस्यों की समान परिस्थिति और भूमिकाएं जो है समान होती हैं। तो यहाँ हो जाएगा समसमूह, जिसे हम सामाजिक श्रेणी कहते हैं। तो यह हो जाएगा 3। द्वितीयक समूह में जो होता है वह द्वितीयक समूह का बड़ा आकार, अवैयक्तिक संबंध, संविधात्मक शर्तें होती हैं। वहीं अंतर समूह में जो पाई जाती हैं वह है शांतिपूर्ण संबंध, व्यवस्था और विषय परकता पूर्ण भावनाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और 2। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पे डी थोड़ा कट गया है, ए का 4, 3, 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतर समूह की जो बात होती है वह शांतिपूर्ण संबंध, व्यवस्था और विषय परक पूर्ण भावनाओं के रूप में देखा जाता है। सम समूह की बात जो करते हैं जिसमें समूहों के सदस्य जो है समान परिस्थिति और भूमिकाएं होती हैं। प्राथमिक समूह में जो है आमने सामने का संबंध, लघुता और संवेगात्मक शर्तें पाई जाती हैं। और द्वितीयक समूह का जो है आकार बड़ा होता है, अवैयक्तिक संबंध होते हैं और संविधात्मक शर्तें होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का शारीरिक रूप से उपस्थिति, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया, संबंध का निश्चित प्रतिमान, समूह के संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 2, 3, 4। अगर यहाँ पे भौतिक उपस्थिति की बात नहीं होती ना तो यह भी कथन हमारा सही हो जाता, क्योंकि समूह बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि भौतिक उपस्थिति या शारीरिक समीपता हो। 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति अगर जागरूक हैं या पारस्परिकता है तो वह समूह का निर्माण कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शब्दावली का किसी समूह के अपने सदस्यों द्वारा अपनी ही सत्ता से शासित होने को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अंतर हेतुज, एकदंत्री, ऑटोसिफ्लेस या स्वायत्त। तो जब अपने स्वयं से शासित होने वाले के लिए वर्णित किया जाता है तो उसे ऑटोसिफ्लेस या स्वसत्तावादी भी कहा जाता है।
जब एक व्यक्ति जानबूझकर एक दूसरे समूह की संस्कृति वृत्ति को प्रयोग करने में वर्जन करता है, जो उस व्यवहार को कहा जाएगा बाह्य समूह व्यवहार, अंतर समूह व्यवहार, द्वितीयक समूह व्यवहार या संदर्भ समूह व्यवहार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मुख्यतः यह जो कथन संबंधित है वह हो जाएगा नकारात्मक संदर्भ समूह व्यवहार से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ समूह व्यवहार। तो अगर कोई व्यक्ति अपने किसी ऐसे संदर्भ समूह को देखता है जिसके नियम उससे निषेधित करता है, अर्थात उन नियमों का वह पालन नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक संदर्भ समूह होता है। यहाँ वर्जन से मतलब निषेध से है। जैसे कोई सामान्य जन व्यक्ति होता है, किसी गैंग का सदस्य नहीं होना चाहता, तो वह उस व्यक्ति के लिए जो उसके नियम कानून या संस्कृति होती हैं निषेध होते हैं, अर्थात उनका पालन नहीं करना चाहता है, तो वह व्यक्ति के लिए जो है नकारात्मक संदर्भ समूह हो जाता है। अगला है समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है बड़े समूहों का निर्माण, छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन, छोटे समूहों का विघटन या अनेक समूहों की अंतःनिर्भरता। तो समूह गतिशीलता निर्भर करती है, तो समूह गतिशीलता जो निर्भर करती है वह अनेक समूहों की अंतःनिर्भरता, अर्थात एक दूसरे समूहों पर निर्भरता के कारण जो है समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने समूह के प्रति सामाजिक और असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है? डी सैंडरसन, जॉर्ज हसन, इल्बर्ट या वार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज हसन जो है वह प्रति सामाजिक और असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत करते हैं समूह को। अगला है मानव जाति समूह के लिए क्या सच नहीं है? बटी हुई ऐतिहासिकता, भाषा के आधार पर समानता, एक स्थिर वर्ग, एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। तो मानव जाति समूह के लिए जो होता है वह एक स्थिर वर्ग जो है सही नहीं है। अगला निम्न में से कौन एक द्वितीयक समूह से संबंधित है? एक पड़ोस, स्कूल, मनोरंजन क्लब या परिवार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन क्लब जो है द्वितीयक समूह का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है? किसी लोकप्रिय स्थान पर श्रोतागण, किसी घटना स्थल पर भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति जो है सामाजिक समूह का अर्थबोध कराते हैं, जबकि भीड़ जो होती है यह सब समुच्चय के उदाहरण होते हैं। अगला है प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? समनर, कुले, मर्टन या हाइमन या ह्यूमन जो कर लो। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह की बात करते हैं C.H. कुले। संदर्भ समूह की अवधारणा के जनक हैं H. हाइमन, R.K. मर्टन, केसी अलेक्जेंडर या A.C. मेयर। तो संदर्भ समूह की जो सर्वप्रथम बात करते हैं वह कौन है? H. हाइमन। कौन है? H. हाइमन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। यहाँ ह्यूमन की जगह हाइमन का हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।